हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में मैं बता रहा था और उसी बीच में कैमरा जो है स्टॉप होने के कारण आपको प्रश्न संख्या 17 और 18 नहीं दिखा पाए। आइए इस वीडियो में आप प्रश्न संख्या 17 और 18 एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है ना, उसमें आप देखिए बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्नों को आप अच्छी तरह से 2-4 बार पहले पढ़िए, ठीक है। तब इसके बाद समझ में आएगा कि प्रश्न में क्या दिया है और उसी से हमारा जो है वो योग का फॉर्म चलेगा, ठीक है। हम लोग SN को जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहले प्रश्न संख्या 17 में है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, है ना। और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर ही पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ लिखा हुआ है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और यह ऐसा कक्षा 12 तक 12 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पहले समझिए कि ये कितनी कक्षा है। पहले तो 12 कक्षा है। इसके बाद एक कक्षा को, देखिए प्रश्न को बार बार पढ़ करके समझ लीजिए। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें जो है कक्षा को 3 पार्ट में 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक कक्षा में अधिकांश छात्र होंगे, तो अधिकांश छात्र होने के कारण उस कक्षा के छात्रों को 3 ग्रुप बनाया, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। और उस ग्रुप को, जैसे क्लास 1 का छात्र है उसका भी 3 अनुभाग होंगे, क्लास 2 का भी छात्र है तो उसका भी 3 अनुभाग, 3 ग्रुप बना, 3 टीम बन गया। प्रत्येक क्लास का 3 टीम बना। तो उसको बताया गया कि देखो कि जब एक ग्रुप का प्रत्येक छात्र आएगा तो अपनी कक्षा संख्या के बराबर ही पेड़ जाकर लगाना है। वहाँ पर छात्रों की संख्या से कोई लेना देना नहीं था। मतलब था कि उसको कहा गया कि अगर तुम अपना ग्रुप आएगा तो सभी छात्र मिल करके ग्रुप का, कक्षा 1 का छात्र कक्षा संख्या 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, एक ही पेड़ लगाएगा। फिर अगर वह उसी क्लास का, क्लास 1 का ही दूसरा ग्रुप आता है तो वह भी एक ही पेड़ लगाएगा। सिर्फ ग्रुप दूसरा है लेकिन कक्षा संख्या क्या है, वह 1 है, क्लास 1 का स्टूडेंट है तो वह 1 पेड़ लगाएगा। और तीसरा ग्रुप भी आएगा क्लास 1 का तो वह भी 1 ही पेड़ लगाएगा। बात समझ में आ गया होगा कि क्लास को 3 अनुभाग में बांटा गया और चूंकि कक्षा संख्या के बराबर ही पेड़ लगाने का शर्त था। तो यहाँ पर हम एक टेबल दिखाते हैं, सारणी से आप समझ जाएंगे। तो इसको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर है आपका इसको हम क्रॉस करते हैं, इसमें कॉमन 2 पार्ट दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्लास, कक्षा संख्या। कक्षा का नाम हो जाएगा कि कक्षा 1, क्लास 1, 2, 3, 4 डाउन में आ जाएगा। और ये पार्ट जो है इस कक्षा को बांटा जाएगा अनुभाग का, है ना। तो अनुभाग द्वारा इसमें हम लिखते हैं अनुभाग, ठीक। और इसमें हम लिख देते हैं पहला जो पार्ट बना इसमें लिखते हैं अनुभाग 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे, अनुभाग 2 ग्रुप 2 हो गया, द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या।
तो 3 अनुभाग है, एक अनुभाग और बढ़ाते हैं, तो अनुभाग 3 द्वारा लगाए गए पैरों की संख्या। समझ में आ रहा है कि क्लास नंबर डाउन में होगा नीचे और अनुभाग इधर आएगा, तो कक्षा संख्या 1 हो गया आपका। तो कक्षा संख्या 1 को 3 अनुभाग में बांटा गया, सभी कक्षाओं को 3 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप आया तो चूंकि कक्षा संख्या 1 था तो उसको निर्देश था कि जितनी कक्षा संख्या, जिस क्लास का वो स्टूडेंट होगा उतना ही पेड़ लगाएगा। तो क्लास 1 था तो 1 पेड़ लगाएगा। दूसरा ग्रुप भी क्लास 1 का आ रहा है तो वह भी एक ही पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा संख्या 1 है उसका। तीसरा ग्रुप भी आ रहा है तो वह भी एक ही पेड़ लगाता है। तो क्या हम एक पार्ट को टोटल हम बता सकते हैं, इसमें टोटल क्या हो जाएगा, तो 1 कितना पेड़ लगा दिया, 3, टोटल कितना हो गया, 3। यही स्थिति कक्षा संख्या 2 के साथ होगा, 2 2 2। फर्स्ट ग्रुप आएगा तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा संख्या 2 था, क्लास 2 था तो 2 पेड़ लगाएगा। अनुभाग 2 दूसरा ग्रुप आएगा, क्लास 2 का है तो 2 पेड़ लगाएगा। ग्रुप तीसरा आएगा, कक्षा संख्या 2 है तो वह भी 2 पेड़ लगाएगा। टोटल पेड़ की संख्या 2 2 4 2 6। और इसी तरह से हमारा ये मान बढ़ता रहेगा। और हम क्या करते हैं इसे कि यहाँ के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसमें कक्षा संख्या 3 क्लास 3 हो गया, 3 फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप द्वारा 3, थर्ड ग्रुप आया तो 3 3 3 6 3 9। और यहाँ पर हम कक्षा संख्या 4 के लिए डॉट कर देते हैं। तो कक्षा संख्या 12 के लिए क्या होगा, 12 12 12, तो 12 12 24 12 36। तो आपको पता चला होगा कुल पेड़ की संख्या, लगाए गए कुल पेड़ की संख्या 3 6 9 और डॉट 36 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये समझने के लिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 17 को कि कक्षा 1 क्लास 1 से कक्षा 1 से कितना 12 तक के छात्रों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या से प्राप्त एपी प्राप्त होता है। प्राप्त एपी सब्जेक्ट 3 6 9 एंड डॉट और लास्ट टर्म कितना होगा 36, ठीक है, जिसको मैंने समझाया है टेबल से। अब यहाँ पर हियर चूंकि यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट मालूम है ना, और नंबर ऑफ क्लास 12 है, n इक्वल टू 12 चल रहा है, तो हियर a इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 और l इक्वल टू आपका 36 फर्स्ट एंड लास्ट है, और नंबर ऑफ क्लास 12 है, 12 पद है इसमें टोटल। तो इसका मतलब इसलिए S12 बराबर Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l के फॉर्म से S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2, a का मान आपका 3 और लास्ट टर्म 36। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 गुना 39 हो जाएगा। तो 6 गुना 39 कितना हो जाएगा आपको, 6 नमा 54 और 6 18 5 23 234। अतः पेड़ की कुल संख्या कितना हो गया, S12 इक्वल टू 234 पेड़। ये आपका आंसर हो गया। हमें लग रहा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल जो है आपका प्रश्न संख्या 18 है
इस प्रश्नों को भी देख लीजिए। इसमें जो है एक फिगर दिया गया है, प्रश्न संख्या 18 के लिए एक फिगर दिया गया है और फिगर के माध्यम से चूंकि हिसाब में निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर का नाम है 126 पर आकृति संख्या 5.4 है। आकृति नीचे में लिखा हुआ आकृति का नंबर 5.4 और पृष्ठ संख्या 126 में एक फिगर बनाया गया है, एक सर्किल फिगर है। मतलब सर्किल का मतलब हुआ सांप के तरह का घुमा हुआ है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम दिखाते हैं इस फिगर को। बोला है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए ए और बी को लेते हुए केंद्रों को चेंज करते गए, कभी केंद्र ए हुआ कभी केंद्र बी हो जाएगा, ठीक है। फिर केंद्र बदलते रहेगा बार बार, तो उसी तरह से त्रिज्याओं को भी चेंज किया गया। चूंकि केंद्र बदला है ना, केंद्र बदल जाएगा तो फिर त्रिज्या बदल जाएगा। त्रिज्या जो है 0.5, 1, 1.5, 2.0 इस तरह 0.5 का डिफरेंस लिया है। सीएम लेकर के उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल आकृति बनाया गया है और जिसको आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की कुल लंबाई का 13 को बनाया गया है। तो वहाँ आकृति में 13 तो नहीं बनाना है, हमें 2-4 सर्किल आकृति बना देना है। इसको समझ लीजिए, आकृति दिया हुआ है आपको। तो आकृति क्या है इसको देख लीजिए। यहाँ पर केंद्र ए को, केंद्र क्या हो गया आपका ए हो गया, यहाँ से एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा गया है, यहाँ से एक वृत्त खींचा, केंद्र हो गया, एक वृत्त अर्धवृत्त खींचा। पहले अर्धवृत्त जब खींचा गया तो इसके लिए फिर क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ये बी होने लगा। अब केंद्र बदल लिया, अब यहाँ से फिर ये L1 हो गया, एक अर्धपरिधि, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा अर्धपरिधि। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पुनः इसको बढ़ाया, ठीक, इसको बढ़ाया गया है और थोड़ा सा बढ़ाया केंद्र बी। अब बी को केंद्र लेकर के इतना त्रिज्या होना चाहिए, तो ये पार्ट बढ़ेगा थोड़ा सा और ठीक है। ये बी को त्रिज्या लेकर के अब बढ़ाया गया इसे, ठीक है। इसके बाद पुनः इसी तरह ये आकृति क्या हो गया, बढ़ते गया, यहाँ से बढ़ते जाएगा आकृति। ये पहला L1 हुआ, यहाँ से यहाँ की लंबाई, तो ये लंबाई जो है आपका L2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा L2। ये पुनः जो बढ़ा ऊपर और बड़ा हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा। ये नीचे बढ़ा और इसी तरह से ये डॉट, ठीक, ये क्या हो जाएगा L4। ऐसी आकृति दी गई है। तो आपको क्या है, L1 है, L2 है, L3 बना, L4 बना, ऐसे घूमते हुए सर्किल आकृति बना। तो ये क्या है, L1 क्या है, अर्ध परिधि है। तो परिधि का सूत्र क्या बना है, 2πr। अर्ध परिधि का क्या होगा, पाया, 2πr/2, सिर्फ πr होगा। और पाए और r का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्या L1 का मान पाई इंटू r का मान है 0.5 इंटू क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। और 1 इंटू पाई, 1 पाई हो जाएगा, सब में पाई लग जाएगा, ठीक है। तो पाई r का वैल्यू यही L1 L2 का हो जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं उसी मान को जोड़ना है। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 18 नंबर का ये 13 क्रमागत अर्धवृत्त है ना, कितना बना है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल आकृति है ना, क्या है, L1, L2, L3 एंड डॉट L13 है ना, है, यही है इसका सर्पिल आकृति का नाम। तो इसलिए L1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बराबर हो जाएगा 0.55 है ना, L2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1.05, L3 बराबर क्या हो जाएगा
1.5 पाई, L4 बराबर क्या हो जाएगा 2.0 पाई, और डॉट L13 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.5 ले रहा है आगे, तो 13×5 = 6.5 पाई। ये लास्ट टर्म अगर प्राप्त हो जाता है तो हम आसानी से योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक एपी प्राप्त हुआ है ना, रिसीव्ड एपी जो है मेरा, प्राप्त एपी क्या प्राप्त हुआ, फर्स्ट टर्म L1 हुआ, इसी तरह से L2 होगा, है ना। इस प्रकार प्राप्त एपी को हम, है ना, क्या लिख सकते हैं, 0.5 पाई, 1.05 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई एंड डॉट एंड 6.5 पाई। अब इसमें देखिए क्या है, हियर फर्स्ट टर्म ए बराबर 0.5 पाई है, लास्ट टर्म एल कितना है 6.5 पाई है, और नंबर ऑफ टर्म सर्किल आकृति की संख्या 13 है, इसलिए 13 बराबर हम लिख सकते हैं ना कि 13/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यही दोनों, 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। यहाँ 13/2 इंटू आपका हो जाएगा ये 7 पाई, ठीक है। तो 13/2 गुना 7, और पाई का मान होता है 22/7, 7 कटेगा, 2 से कटेगा तो 11, 13 गुना 11 बच रहा है, तो 13 गुना 11 करेंगे तो 143 होगा, ठीक है। और ये सीएम में चल रहा है ना, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः S13 = 143 सीएम, यही आपका आंसर हो जाएगा। सर्किल आकृति का जो योग हो जाएगा वो 143 सीएम, ठीक है। ठीक है, ये सवाल जो होता है बड़ा बड़ा चल रहा है, मतलब सवाल का जो टाइप है वो बड़ा है, इसका आंसर बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। और इससे पूर्व का वीडियो जो मेरा बरात बन चुका होगा, टाइम अधिक लग रहा होगा, तो मैं छात्रों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप वीडियो को जो देखिए उसके स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिए, ठीक है। और जो वीडियो छोटा है उसको आप संपूर्ण वीडियो देखिए, संपूर्ण वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि सिद्धांत जो होता है वो प्रत्येक प्रश्न के साथ जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी टोटल सिद्धांत एक बार में कह दिया जाए और उसको सब लोग समझ जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए जब हम सवाल पर आते हैं तब वहाँ पर बताया जाता है, और मूल सिद्धांत जो होता है वो फाउंडेशन जो कोर्स होता है उसमें बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः 2 सवाल को रखेंगे, इसके बाद आपका ये 5.3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।